तारीख थी 22 सितंबर 1965 की। भारत पाकिस्तान युद्ध का वो आखिरी दौर का आखिरी दिन चल रहा था। सुबह के करीब 7 बज रहे थे। बॉर्डर सुलग रहा था। पाकिस्तानी पायलट नाक में दम किए जा रहे थे। वे अमेरिकी लड़ाकू विमानों के जरिए तेजी से आगे बढ़ रहे थे। भारत की तरफ से भी ये आखिरी दिन का आखिरी वार था। इन हमलों का जवाब देना बेहद जरूरी हो रहा था। तभी भारत की तरफ से 3 जांबाज को ये मिशन दिया गया। ये पायलट थे लेफ्टिनेंट नंदा करियप्पा, कुक्के सुरेश और एएस सहगल। इन्हें आदेश मिला था कि पाकिस्तान के कसूर इलाके में जाकर बमबारी को अंजाम देना। पलक झपकते ही भारतीय लड़ाकों ने आसमान को चीरते हुए आंखों से ओझल हो गए थे। अब तक जो तबाही पाकिस्तान मचा रहा था, अब भारत की बारी थी। इस मिशन को लीड कर रहे थे फ्लाइट लेफ्टिनेंट नंदा करियप्पा। इन जांबाज वीरों ने अपना मिशन शुरू किया ही था कि तभी अचानक पाकिस्तानी विमानों की बौछार आ जाती है। इलाका पाकिस्तान का था, लेकिन इन शूरवीरों ने अपनी जान की फिक्र नहीं की थी। डटकर ऐसा सामना किया कि सामने वाले की बैंड बजा दी थी। वे चाहते तो मैदान छोड़कर वापस भी आ सकते थे, लेकिन उन्होंने लड़ना ही उचित समझा था। अब तो आसमान को ही युद्ध क्षेत्र बना दिया था। लेकिन उनका एक साथी सहगल पाकिस्तानियों से मुकाबला करते हुए घिर चुके थे। अचानक एक पाकिस्तानी गोला उनके विमान को भेद गया। पायलट सहगल किसी तरह अपने आप को बचाते हुए वे अभियान से अलग हो गए। अब एक तरफ पाकिस्तानी पायलट थे तो दूसरी तरफ करियप्पा और कुक्के सुरेशी उनका सामना कर रहे थे। वे इस बात से मायूस थे कि अपना एक जिगरी साथी इस अभियान से अलग हो चुका है, लेकिन अब उनकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई थी। काफी देर तक आसमान में ही पाकिस्तानियों को चक्रव्यूह में फंसाते रहे। करियप्पा ने कुक्के के साथ मिलकर हमला जारी रखा, लेकिन अचानक फ्लाइट लेफ्टिनेंट करियप्पा का हंटर विमान ग्राउंड फायर की चपेट में आ गया था। पायलट कुक्के ने देखा कि साथी के विमान से आग की लपटें निकल रही थी। करियप्पा बार बार अपने विमान को ऊपर उठाकर नियंत्रण की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा था। इस दौरान साथी कुक्के ने कई बार कहा कि वे अपने आप को बचाते हुए पैराशूट के जरिए नीचे आ जाए, लेकिन पायलट करियप्पा हर बार उन्हें अनसुना कर रहे थे। पायलट करियप्पा एक अलग ही मिट्टी के बने थे। वे अपनी जान से भी ज्यादा अपने देश को चाहते थे। उन्होंने फिर भी लड़ना जारी रखा, लेकिन अब विमान पूरी तरह जवाब दे चुका था और फिर उतनी ही फुर्ती से पैराशूट के जरिए एक लंबी छलांग लगा दी थी। कुछ ही क्षण में उनका विमान एक आग के गोले में तब्दील हो गया था और फिर भारत के इलाके में नीचे गिर गया था। लेकिन फ्लाइट लेफ्टिनेंट करियप्पा का पैराशूट जिस जगह गिरा था वो इलाका पाकिस्तान का था। उस वक्त सुबह के 9:04 का समय हुआ था। असल में जैसे ही करियप्पा पेट के बल नीचे गिरे थे, तभी उनकी घड़ी जमीन से टकराकर रुक गई थी और ये समय उस घड़ी का आखिरी समय था। करियप्पा चाहते तो वे उस इलाके में कहीं छुप सकते थे, मगर रीढ़ की हड्डी में लगी वो चोट ऐसा करने से उन्हें रोक रही थी। लेकिन तब तक पाकिस्तानी सैनिक उन्हें घेर लेते हैं। असल में पायलट करियप्पा बेहोशी की हालत में थे और ये पहचान नहीं पाए थे कि वे पाकिस्तानी इलाके में हैं और उन्हीं के कब्जे में हैं। तभी अचानक पास में ही एक गोला आकर फटता है। तभी पाकिस्तानी जोर से चिल्लाए और कहा कि ये तुम्हारी तोपें हैं जो आग उगल रही है। तब वे जान पाए थे कि वे पाकिस्तान के कब्जे में हैं। असल में 1965 के युद्ध में नंदा करियप्पा आखिरी पायलट थे जो पाकिस्तान के कब्जे में थे और फिर तुरंत ही आंखों पर पट्टी बांधी गई और फिर उस इलाके से हटाकर एक दूसरी जगह लेकर गए। जब उनसे सवाल जवाब किए तो फिर उन्होंने अपना नाम, रैंक और नंबर बता दिए थे। जब पाकिस्तानियों को पता चला कि पाकिस्तान के कब्जे में जो युद्धबंदी हाथ लगा है वो कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। असल में फ्लाइट लेफ्टिनेंट नंदा करियप्पा भारतीय पूर्व सेना अध्यक्ष फील्ड मार्शल करियप्पा के बेटे थे। पाकिस्तानी उन्हें ढाल बनाकर अपने कैदियों को छुड़ाना चाह रहे थे। इस दौरान पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान थे, जो अविभाजित भारत में फील्ड मार्शल करियप्पा के अंडर में काम कर चुके थे।
वे उन्हें बेहद मानते थे। ये खबर आग की तरह फैल गई थी और फिर उसी दिन रेडियो पाकिस्तान ने घोषणा की कि भारतीय पायलट नंदा करियप्पा उनके कब्जे में है और वे सुरक्षित है। अयूब खान ने फील्ड मार्शल करियप्पा से भी बात की और कहा कि उसका बेटा सही सलामत है। उन्होंने यह भी पेशकश की कि वे चाहे तो उन्हें छोड़ा भी जा सकता है। मगर फील्ड मार्शल करियप्पा का एक ही जवाब था, वो मेरा बेटा होने से पहले इस देश का बेटा है। उनके साथ ठीक वैसा ही कीजिएगा जो एक युद्धबंदी के साथ किया जाता है। अगर आप उन्हें छोड़ना ही चाहते हैं तो सारे युद्धबंदियों को ही छोड़ दीजिए। पाकिस्तानी उन्हें वापस भेजने का लालच देते रहे और सीक्रेट जानकारियां चाह रहे थे, मगर उन्होंने ऐसा कतई मंजूर नहीं किया था। हाँ, ये बात जरूर थी कि पायलट करियप्पा को धमकी तो खूब दी थी, मगर उनके साथ कोई अभद्रता नहीं की थी। फ्लाइट लेफ्टिनेंट करियप्पा जब रावलपिंडी हॉस्पिटल में थे तो उस दौरान पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान की पत्नी और उनका बड़ा बेटा भी उनसे मिलने आए थे। करियप्पा बताते हैं कि राष्ट्रपति जी की पत्नी उनके लिए स्टेट एक्सप्रेस सिगरेट का एक कार्टन और वुड हाउस का एक उपन्यास लेकर आए थे। उन्होंने उनका हालचाल पूछा और दिलासा दिया कि जल्द ही उन्हें छोड़ दिया जाएगा। उस दौरान उनसे मिलने पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष जनरल मूसा भी उन्हें देखने हॉस्पिटल आए थे। इस बीच भारतीय युद्धबंदियों को रेड क्रॉस की तरफ से कई तरह के उपहार भेजे जाने लगे। करियप्पा को अभिनेत्री आशा पारेख की तरफ से एक पैकेट मिला जिसमें कई तरह के मेवे थे। 1966 के 9 वर्ष की पूर्व संध्या पर जेल का कमांडेंट उनके लिए स्वादिष्ट चिकन करी बनाकर लाया जो उन्हें बेहद अच्छी लगी थी। कुछ दिनों बाद वहाँ तैनात एक हिंदू सफाई कर्मी ने उन्हें चुपके से बता दिया था कि जल्द ही उनकी नाप लेने एक दर्जी आने वाला है। दर्जी पहुंचा और उन्होंने उनके लिए जैतूनी रंग की कमीज, पतलून और वेस्ट सिल कर दी। उन्हें एक नया पुल ओवर भी दिया गया। असल में ये उनको वापस भारत भेजने की तैयारी थी। एक दिन अचानक उनकी आंखों पर पट्टी बांधी गई और पेशावर ले जाया गया। वहां उन्हें उस फोफर F-27 विमान में बैठा दिया गया था जो भारत यात्रा पर गए पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष जनरल मूसा को लेने दिल्ली जा रहा था। 9:04 पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार की। करीब 4 महीने पहले ठीक इसी समय उनके विमान को नीचे गिराया गया था। पीठ में लगी चोट की वजह से वो इसके बाद कभी फाइटर विमान नहीं उड़ा पाए थे। वो हेलीकॉप्टर उड़ाने लगे। 1971 के युद्ध में उन्होंने हासीमारा में हेलीकॉप्टर की 111 यूनिट को कमांड किया और वो भारतीय वायुसेना के एयर मार्शल बनकर रिटायर हुए। दोस्तों, इस जांबाज के लिए एक लाइक तो बनता है। अगर आप इस देशभक्ति चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।